पेशवा मौजू से मुताबिकत वाला सरवरक से लेकर गटअप उम्दा है। तहकीकी व अदबी अहमियत की वजह से कौंसिल ने माली इमदाद देकर क़ारीन तक किताब की रसाई बहम पहुँचाई है। अदबियात राजस्थान की कीमत 162 रुपये है, जबकि सौदा की फरहंग को 500 रुपये में हासिल किया जा सकता है। अब वक्त है पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल के जवाब का। पिछले हफ्ते हमने आपको एक शेर सुनाया था और पूछा था कि इसके शायर कौन हैं। नाजरीन, इसका सही जवाब है मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। सही जवाब रवाना करने वालों के नाम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वक्त पीरे वक्त पीरे शबाब की बातें ऐसी हैं जैसे ख्वाब की बातें, ऐसी हैं जैसे ख्वाब की बातें। नाजरीन, इस मरतबा कुरानंदाजी में नाम आया है सालोसा कश्मीर से जैद बिन जावेद का, और इन्हें काउंसिल की जानिब से शाया होने वाली मैगजीन उर्दू दुनिया 1 साल तक मुफ्त भेजी जाएगी। अब बात हो जाए फिल्म की। नाजरीन, उर्दू की मिठास और मकबूलियत से हिंदुस्तान की फिल्में भी अछूती नहीं। जरा इस नगमे के बोल पर गौर कीजिए और बताइए कि ये किस शायर के हैं। सही जवाब रवाना करने वालों में कुरानंदाजी के जरिए हम एक शख्स का इंतखाब करते हैं और उसे काउंसिल की जानिब से शाया होने वाली मैगजीन उर्दू दुनिया 1 साल तक मुफ्त भेजी जाएगी। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ, इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तो नाजरीन, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? हमें आपकी राय और तजावीज़ का इंतजार रहेगा। नाजरीन, आप अपनी राय हमें SMS करने के लिए पहले टाइप करें UD स्पेस आपकी राय स्पेस आपका नाम और आपके शहर का नाम और भेज दें 562635 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdudunia@etv.co.in पर। इसके साथ ही उर्दू दुनिया का आज का प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। हमें इजाजत दीजिए। आदाब। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हिमालय फुटवेयर, वल्ली मारन, चांदनी चौक, दिल्ली। आदाब, ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर।
दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने के बयान पर शहरयार ने लिया यू टर्न। कहा मीडिया रिपोर्ट की बुनियाद पर दिया था बयान, माहिरीन नहीं हुए हैरान। हड़ताल खत्म करने के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को ममता बनर्जी ने दी 72 घंटों की मोहलत। बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में कोल डंप के मुनहदिम होने से 11 अफराद हलाक। हुकूमत ने महलूकीन के लिए 2-2 लाख एक्सग्रेशिया का किया ऐलान। नरेंद्र मोदी हैदराबाद में कल नव भारत युवा भेरी रैली से करेंगे खिताब। तैयारियां जोरों पर, सख्त हिफाजती बंदोबस्त। और न्यूक्लियाई आबदोज INS अरिहंत के एटमी रिएक्टर को किया गया एक्टिव। बहरिया की बड़ी कामयाबी, वजीर आजम ने साइंसदानों को दी मुबारकबाद। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी का एतराफ करने वाले नवाज शरीफ के खुसूसी एलची शहरयार खान अपने बयान से पलट गए हैं। शहरयार का कहना है कि उन्होंने दाऊद के बारे में पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट का हवाला दिया। दाऊद कहां है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। शहरयार खान ने जैसे ही ये बयान दिया कि दाऊद इब्राहिम कभी पाकिस्तान में मौजूद था लेकिन उसे बाहर कर दिया गया, हिंदुस्तान में हंगामा मच गया। हिंदुस्तानी मीडिया ने इसे पाकिस्तान के सरकारी बयान से ताबीर किया, लेकिन हंगामे के बाद शहरयार अपने बयान से पलट गए। अब वो कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड डॉन कहाँ है, इस बारे में उन्हें न तो उस वक्त कुछ इल्म था जब वो वजारत खारजा में हुआ करते थे और न ही आज कोई इल्म है। शहरयार के इस यूटर्न पर भले ही मीडिया हैरतज़दा हो, लेकिन माहिरीन को कोई ताज्जुब नहीं है। हमारे देश में सब लोगों ने यही सोचा कि ये बहुत बड़ा एक अहम टिप्पणी है शहरयार खान साहब से, पर तुरंत 12 घंटे के अंदर, जैसे हम में से कई लोगों ने कहा है, कि शहरयार खान साहब ने अपने स्टेटमेंट को बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, आई बीन मिसकोटेड, मेरा कहने का मतलब कुछ और था। अगर दाऊद पाकिस्तान में होता तो हम यही यकीन दे सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो हुकूमत है उनको ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। यानी कि पूरा जो उसके रूपरेखा उन्होंने बदल दिया है। और ये स्वाभाविक है क्योंकि जब से मुंबई का हादसा हुआ था 1993 में, पाकिस्तान ने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि दाऊद पाकिस्तान में है। हालांकि कई प्रकार का सबूत दिया गया था। एक काफ़ी बड़ा शादी उन्होंने वहाँ पे मनाया था जिसमें उनका वीडियो फुटेज भी था, वो भी पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया है। दाऊद इब्राहिम पर 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। वजारत खारजा ने साफ कर दिया है कि धमाकों के कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए बगैर हिंदुस्तान चैन से नहीं बैठेगा। Like you, I too have seen these reports which have been attributed to a senior official of the Pakistan government. As you are aware, the 1993 Mumbai bomb blast dossier has never been closed by us. Therefore, now that we have received more information about it, we will not rest till those responsible for the 1993 attacks against our citizens in Mumbai are brought to. शहरयार हिंदुस्तान के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ के खुसूसी एलची हैं। लंदन में दिए अपने बयान में उन्होंने दाऊद के मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद होने का भी अंदेशा जाहिर किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर दाऊद पाकिस्तान में मौजूद होता तो नवाज शरीफ हुकूमत उसे गिरफ्तार कर लेती। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से कहा है कि वो 72 घंटों में अपनी गैर मुअय्यना हड़ताल ख़त्म कर दें, वरना कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। दार्जिलिंग में हालात को मामूल पर लाने के सिलसिले में कोलकाता हाई कोर्ट के हुक्म पर ममता बनर्जी ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को ये मोहलत दी है। ममता का कहना है कि उनके सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया है और उन्हें सख्त एक्शन लेने के लिए मजबूर न किया जाए, इसलिए ये मोहलत दी जा रही है। वाज़ेह रहे कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा दार्जिलिंग को अलग रियासत का दर्जा देने की मांग कर रही है और 8 दिनों से मुसलसल बंद की वजह से आम लोगों और सयाहों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। আমরা 8 দিন অপেক্ষা করার পরে বলছি সিরিয়াসলি, দেখুন হাইকোর্ট যে ভার্ডিক্ট দিয়েছেন তাতে স্টেট বলেছেন, আমি 2-3টে আপনাদের কোট করে দিই, আপনারা যদিও কোট করেছেন, বাট কেন আমরা স্ট্রং এখন সেটা বলছি, আমরা স্ট্রং অ্যাকশন নিতে বাধ্য হব। আমি 72 ঘন্টা সময় দিচ্ছি আমার বন্ধুদের,
যদিও তারা দুষ্টুমি করছেন, তাও আমি কাউকে শত্রু ভাবি না। আমি মনে করি তারা উইথড্র করবেন স্ট্রাইক মানুষের স্বার্থে, দার্জিলিং এর স্বার্থে, শান্তির স্বার্থে, বাংলার স্বার্থে, পাহাড়ের স্বার্থে, সমতলের স্বার্থে, সর্বোপরি মানুষের স্বার্থে, উন্নয়নের স্বার্থে, প্রগতির স্বার্থে, সম্প্রীতির স্বার্থে। আর যদি 72 ঘন্টার মধ্যে তারা স্ট্রাইক না উইথড্র করেন, তাহলে যেন আমাদের বাধ্য না করেন স্ট্রং অ্যাকশন নিতে। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के एक कोल डैम के अचानक मुनहदिम होने से 11 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। अब तक 9 लाशें निकाली जा चुकी हैं और 5 लोगों की जान बचाई गई है। ओडिशा के वज़ीर आला ने इस मामले में जांच का हुक्म दे दिया है। ओडिशा हुकूमत ने महलूकीन के लवाकिन को 2-2 लाख रुपए एक्सक्रेशिया और जख्मियों के इलाज के अखराजात को बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। इसी बीच इस हादसे में हलाक होने वालों की तादाद में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हिंदुस्तान में बनाई गई न्यूक्लियाई आबदोज INS अरिहंत में नस्ब जौहरी रिएक्टर काम करने लगा है। अनकरीब इसे पानी में उतार दिया जाएगा। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और वज़ीर दिफा AK एंटनी ने INS अरिहंत में नस्ब जौहरी रिएक्टर के कारकर्द होने पर मुल्क के साइंसदानों की सताइश की है। दिफाई सलाहियतों के मैदान में हिंदुस्तान ने एक अहम कदम बढ़ाया है। INS अरिहंत नामी न्यूक्लियाई आबदोज के एटमी रिएक्टर को एक्टिव कर दिया गया है। इस आबदोज को जल्द ही समंदर की गोद में छोड़ दिया जाएगा। इसे मुल्क के मशरकी साहिल पर तैनात किया जाएगा। न्यूक्लियाई आबदोज के बहरिया में आने से हिंदुस्तानी बहरिया की जंगी सलाहियतों में कई गुना इजाफा हो जाएगा। INS अरिहंत फजा, जमीन और समंदर से दुश्मन पर न्यूक्लियाई मिसाइल दागने की सलाहियत से लैस है। विशाखापट्टनम में बहरिया के अहम मरीन बेस पर INS अरिहंत की ट्रायल काफी अरसे से जारी थी। उसकी आखिरी ट्रायल 27 जनवरी को हुई थी। जल्द ही इसकी बहरी ट्रायल शुरू होगी। इस वक्त अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और बरतानिया के पास ही ऐसी आबदोज मौजूद हैं जिनसे बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा सकते हैं। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और वजीर दिफा AK एंटनी ने इसे मुल्क की बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। मशहूर लेडीज फुटवेयर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवेयर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। मोटापे से परेशान मत होइए। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमएक्स पाउडर इस्तेमाल कीजिए, जो वजन को कम करता है, चर्बी को पिघलाता है और सूजन को कम करता है। मुसलसल इस्तेमाल से बदन को आम हालत में ला देता है। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमएक्स पाउडर। अरे भाई, ये क्या कर रखा है तुमने? तुम्हारे खेत पर बिना काम के मोटर चल रही थी, उससे बिजली और पानी दोनों बर्बाद हो रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, फर्क कैसे नहीं पड़ता। एक तो पानी व्यर्थ बहने से तुम्हारा खेत खराब हो रहा है और बिना काम के मोटर चलने से बिजली बर्बाद हो रही है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम इसी तरह इन सब चीजों को बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन ना पानी बचेगा और ना बिजली। फिर क्या करोगे? बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2-2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र
एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, जिंदगी is good, PT in a way, PT is good। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, JP सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, JP सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। अब नगर निगम जयपुर में किसी भी काम के लिए रिश्वत मांगे जाने पर होगी उचित कार्यवाही। आपको करना होगा सिर्फ एक SMS और टाइप करना होगा CMP स्पेस CR स्पेस ऑफिस कोड स्पेस आपकी कंप्लेंट का नाम स्पेस एड्रेस और आपकी कंप्लेंट डिटेल्स और इसे भेज दीजिए 9875280000 पर। इस SMS में आवश्यक ऑफिस कोड की जानकारी आप ले सकते हैं www.jaipurmc.org से। साथ ही अपनी शिकायत भी यहाँ दर्ज करा सकते हैं। इनके अलावा शिकायत के लिए सुबह 8 से शाम 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं 511011 और 2743190 पर। आदाब, मेरी और अग्रणी इंफ्रा की तरफ से आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद, इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। फुकुशिमा न्यूक्लियाई हादसे के बाद दुनिया भर में न्यूक्लियाई प्लांटों की सेफ्टी के ताल्लुक से एक ज़बरदस्त बहस छिड़ गई। ताहम इस हादसे से न्यूक्लियाई प्लांटों के ऑपरेटरों को सबक हासिल हुआ। न्यूक्लियाई माहिरीन का मानना है कि अब प्लांटों की सेफ्टी पर मुनासिब तवज्जो दी जा रही है और प्लांटों की सेफ्टी का मेयार भी बढ़ गया है। अमेरिका के वर्जीनिया में गुज़िश्ता 35 बरसों से चल रहे नॉर्थ अन्ना पावर प्लांट के सेफ्टी इक़दामात का जायज़ा लेने के मकसद से ETV ने इस प्लांट का दौरा किया। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में लगभग गुज़िश्ता 35 बरसों से नॉर्थ अन्ना पावर प्लांट चल रहा है। इस 2 यूनिट के पावर प्लांट में तकरीबन 1892 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है, जो रियासत में तैयार होने वाली बिजली का 20% हिस्सा है। इस न्यूक्लियाई प्लांट में ज़लज़ले की शिद्दत बर्दाश्त करने की पूरी सलाहियत है और अगस्त सन 2011 में वहां आए रिक्टर पैमाने पर 5.8 शिद्दत वाले ज़लज़ले से भी ये प्लांट महफूज रहा। इस प्लांट के ऑपरेटरों का कहना है कि सेफ्टी इक़दामात इस प्लांट को किसी भी तरह की नागहानी आफतों से महफूज रखते हैं।
August of 2011, there was an earthquake that occurred about 11 miles from the site. That earthquake intensity, as it was measured here at the station, was about 2 times what the expected accelerations that the plant was licensed for. The plants automatically shut down after that event, and following that, we did a very complete program of inspections and testing of all of the equipment in the plant and found no damage at all in the plant as a result of the earthquake. So what that demonstrates is there's a tremendous amount of safety margin built into these plants, even despite the fact that we had an earthquake that was twice as big as what we were licensed for. Still, nothing was damaged in the plant, and the plant successfully restarted. फुकुशिमा न्यूक्लियाई हादसे से पहले इस प्लांट के सलामती पहलुओं को मजीद मुस्तहकम किया गया। 9/11 हमलों को मद्देनजर रखकर प्लांट के सिक्योरिटी और सेफ्टी पहलुओं का मुआयना किया गया, लेकिन ये प्लांट तमाम फ्रंटों पर महफूज साबित हुआ। इस प्लांट को चलाने वाली कंपनी वेस्टिंग हाउस गुजरात के मीठी विरदी में 6000 मेगावाट न्यूक्लियाई पावर प्रोजेक्ट कायम करने के लिए NCPIL के साथ बातचीत कर रही है। इस प्रोजेक्ट के क़याम का मकसद न सिर्फ गुजरात बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को बिजली फराहम करना है। लेकिन क्या ये न्यूक्लियाई टेक्नोलॉजी हकीकी मानों में सेफ है? अमेरिका में तवानाई के एक माहिर सतीश कुलकर्णी इसे महफूज मानते हैं। मेरी तो ऐसी राय है कि फुकुशिमा हुआ है और दूसरे भी एक्सीडेंट हुए हैं, फिर भी जो आजकल के रिएक्टर डिज़ाइंस है उसमें जो सेफ्टी फीचर्स है वो सब जो इनकॉर्पोरेट किए गए उनमें हैज़ बीन पुट इन बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, और जो पैसिव सेफ्टी फीचर्स है उसमें दे मेक दिस रिएक्टर्स वेरी सेफ। जापान में फुकुशिमा हादसे के बाद न्यूक्लियाई प्लांटों की सेफ्टी के बारे में लोगों में शक व शुबहात पैदा हो गए और दुनिया भर में न्यूक्लियाई प्लांटों की सेफ्टी और दीगर पहलू बहस का मौजू बन गए। न्यूक्लियाई एनर्जी इंस्टीट्यूट का कहना है कि फुकुशिमा हादसे से दुनिया ने सबक सीख लिया है और इसके नतीजे में न्यूक्लियाई प्लांटों के सेफ्टी निज़ाम को ज्यादा मुस्तहकम किया गया। अगरचे अमेरिका को भी 3rd माइल आइसलैंड की सूरत में मार्च 1979 में बदतरीन न्यूक्लियर हादसे का सामना करना पड़ा, लेकिन माहिरीन का मानना है कि अब सेफ्टी मेयार काफी ऊंचा है। यहां तक कि अमेरिका 5 नए न्यूक्लियाई तवानाई प्रोजेक्टों की तामीर कर रहा है। वेस्टिंग हाउस जैसी अमेरिकी कंपनी हिंदुस्तान को AP 1000 रिएक्टर बेचने के सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ जहां फुकुशिमा न्यूक्लियर हादसे के बाद विश्व भर में न्यूक्लियर प्लांट्स की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई, वहीं अमेरिका के इस नॉर्थ एना न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने सुरक्षा इंतजामों के चलते 2011 का भूकंप आसानी से झेल गया। ऐसे में देखना यह होगा कि इस प्लांट के निर्माता वेस्टिंग हाउस जब गुजरात जाते हैं तो वहां पर उनका स्वागत होता है या विरोध। शैलेंद्र वांगू, ETV न्यूज, नॉर्थ एना, वर्जीनिया। इसी के साथ यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है।
श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। Ronit Passport Deodorant Body Spray drives you crazy. जहां सुरक्षा का हो काम, वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। सुरक्षा आपकी, विश्वास हमारा, कोयोलॉक्स। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ध्येय हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आम जन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया यदि आपको ठंड के साथ तेज बुखार, सर दर्द, बुखार से अत्यधिक पसीना आ रहा हो तो आपको मलेरिया हो सकता है। ऐसे किसी भी लक्षण के होने पर नजदीकी राजकीय चिकित्सा संस्थान पर डॉक्टर की सलाह लेना और खून की निःशुल्क जांच कराना न भूलें। साथ ही मलेरिया से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। कूलर को सुखाकर भरने के अलावा टैंक और पानी के बर्तन को ढककर साफ रखें और समय पर इनका पानी बदलते रहें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ध्येय हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1 करोड़ 36 लाख मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया माह रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। वॉमेक्स होम अप्लायंसेस की जानिब से आप सभी को ईद मुबारक। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद का दौरा करेंगे। नरेंद्र मोदी हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में नव भारत युवा भेरी जलसे आम से खिताब करेंगे। रियासती बीजेपी यूनिट की जानिब से जलसे आम के बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात के वज़ीर आला के दौरे से शहर में फ़िरका वाराना कशीदगी फैलने का अंदेशा जाहिर किया है।
दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आज मारूफ सहाफ़ी MJ खान ने ईद के मौके पर एक तकरीब का अहतमाम किया। इस तकरीब में मुल्क की कई मारूफ हस्तियों ने शिरकत की। इस मौके पर MJ खान ने कहा कि आज मुल्क में अमन व भाईचारे की फ़िज़ा